सुनील सरफराज मंच। ये हनीफ भट्टी साहब जो हमारे को फाउंडर हैं, बनाया था अपने पुराने दोस्तों को ढूंढने के लिए। और जब मैं आप लोगों को नेगेटिव फीडबैक दे रहा हूँ तो आपको लगता होगा कि बड़ा बुरा आदमी थी। तो मेरी वालदा पिजारो चलाती है, वो लाहौर में वाहिद औरत थी जो पिजारो चलाती थी। यार बहुत आला, सो गैंगस्टर। आप गाड़ी खरीद रहे हैं, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, मैं आपको कोई भी गाड़ी चिपका देता था। डीनो की तस्वीर है कि डिलीवर होगा, डिलीवर सुनील हो जाता था। खूबसूरत लड़का दिखाई दिया क्या? आई रिप्रेजेंट पब्लिक जिनके बिहाफ पे मैं वो रिव्यू कर। अगर उन सबको एक खून माफ हो तो मेरा हो। आपने इश्तिहार बनवाना है, खूबसूरत लड़के मार्केट में अवेलेबल हैं। सुनील भाई मुझे खूबसूरत कह रहे हैं। मस्ट बी वन थिंग, वन कार। बता दूंगा तो महंगी हो जाएगी। अरे नहीं यार वो जितनी महंगी गाड़ी है उतने का 2 कनाल का घर आ जाता है भाई। इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है? 3 बड़े शहरों को छोड़ के बिजली नहीं आती तो चार्ज कहाँ करेंगे? लेट्स से आई एम रिव्यूइंग FM91 कार। यार आपने FM91 के बारे में बोल दिया, अच्छा यार कोई नहीं, अब तो हो गया। मैं उस दिन जहाज में कहीं जा रहा था एयरपोर्ट पे, तो मुझे एक बंदे ने बोला सर आपको एक फीडबैक देनी है। मैं कह मारी ना, बाकी जो मर्जी कर। Assalamu alaikum everyone and welcome to a brand new edition of दोस्त क्या सीन है with me Dino live right here on FM91। याद रखिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और साथ में हमारे इस शो को रेडियो पे भी सुने। और of course you will get to meet some very very interesting people on the show today। यार मेरे पास एक ऐसे साहब हैं कि जब आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सोचते हैं, जब आप गाड़ियों का सोचते हैं, जब आप सोचते हैं मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, कैसे बेचूं, कहाँ जाऊं, कौन से शोरूम जाऊं, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो आपके दिमाग में गाड़ियों के तो नाम आते ही हैं, लेकिन इस बंदे का भी नाम आता है। इस बंदे का भी सोचते हैं आप, इस बंदे का भी ख्याल आता है कि यार ये हैं जिनकी मैं वीडियोस देखूं या मैं इनकी बात सुनूं तो मुझे समझ आ जाएगा मैंने करना क्या है। अब मैं देखें, कुछ लोग होते हैं who define an industry. He defines the industry of automotive and cars and everything to do with vehicles in Pakistan. There's nobody bigger. Like when we talk about, you know, cars, when we talk about automobiles, when we talk about what to buy, where to buy, how to sell, what to do, this is the man you go to, this is the man you talk about. इनके बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, but let me tell you about him. He's the co-founder and current chairman of Pak Wheels. He is also the director at Pakistan General Merchandising Company, PKGMC. Before establishing this leading platform that we all love and enjoy, he had managed retail ventures between 2005 and 2012, and he's done so much in his career. And you know, we hear him talk about cars, but we want to hear him talk about his life and get to know what he's all about. Please welcome on the show the incredible Sunil Sarfaraz Manch. शुक्रिया, बड़ा लंबा आपने तारुफ दे दिया। यार सुनील भाई काबिल नहीं है, मैं खुद आगे परेशान हो गया इतनी चीजें यार। नहीं, but thank you very much, I'm humbled। No, but Sunil भाई, this is the truth and you do realize कि I mean कभी आपको ऐसा फील होता है कि यार मतलब I'm doing so much and लोग मेरे बारे में यही सोचते होंगे, because you do define the industry of the automotive industry. Like you are one of those names that immediately pops up. बड़ा ही मुझे लगता है, अगेन वही मैं बड़ा आई एम अ ट्रू एंड फर्म बिलीवर इन अ लाइन। मेरे दफ्तर में भी लिखी हुई है, मेरे सोशल मीडिया पे भी हर जगह लिखी होती है कि वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज्यादा नहीं। सो आई हैव बीन दिस सुनील ऑल माय लाइफ। आई हैव बीन अ पेट्रोल हेड ऑल माय लाइफ। मुझे गाड़ियों का हमेशा से शौक था। बट और पार्क व्हील्स वाज फाउंड बैक इन 2003। So it's been around like what 22 years. Wow. So but जब सोशल मीडिया का जो है ना लोगों के पास जो है इन्फ्लक्स ज्यादा हुआ, then our YouTube channel become जिसे कहते हैं एक हाउस होल्ड नेम बन गया और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। तो उसके बाद जो आपकी पेनिट्रेशन है या द वे पीपल ट्रीट यू एंड टेक यू सीरियसली हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। सो हर एक को मैं बताता हूँ कि पोस्ट यूट्यूब भी यही सुनील था। उसको गाड़ियों की इतनी नॉलेज थी, शायद ज्यादा एनर्जेटिक हो, शायद ज्यादा एक्टिव हो, बट समहाउ जो ही बात है, हर चीज का एक वक्त होता है। और यस, आई थिंक इट हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स, नॉट इन। और मेरे केस में ये है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो ना तो आप कहते हैं कि यार ठीक है, आज दिल कर रहा है काम करूंगा, कल नहीं करूंगा, कोई जवाब पूछ रहा है नहीं दूंगा। मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि दैट आई रिप्रेजेंट अ कंपनी। सो पार्क व्हील्स, मैं हर एक को कहता हूं कि अब जिस तरह भी आपने इंट्रोडक्शन दिया, एंड व्हेनेवर पीपल मीट मी दे ग्रीट मी विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, दे गिव मी सो मच लव, एंड दिस लव इज बेसिकली मेरे पास अमानत उन लोगों की जो पार्क व्हील्स में काम करते हैं। सो पार्क व्हील्स, सुनील कोई हरकुलिस नहीं है, गुरिल्ला नहीं कि उसने सारा कुछ खुद उठाया हुआ है। सो इट्स अ कंपनी ऑफ फुल फ्लेज 480 पीपल। So ये started from a basement in Karachi। हनीफ भट्टी साहब घर से शुरू हुए 2 लोगों से, लेकिन अब ये है
एंड आई कीप टेलिंग, जब हमारे ऑल हैंड्स होती है दफ्तर में भी, मैं हर को कहता हूँ कि यार आप लोगों की जो प्रेजेस और वो है ना लव, मैं लोगों से इकट्ठा करता हूँ, और जब मैं आप लोगों को नेगेटिव फीडबैक दे रहा हूँ तो आपको लगता होगा कि बड़ा बुरा आदमी है. सो व्हाट आई वांट टू डू इज कि भाई मैं आप लोगों को बेहतर करूँ ताकि जब हम दोबारा कोई प्रोडक्ट बनाए तो और बेहतर हो. मुझे एक बात है सुनील भाई, अब जाहिर है ऑब्वियसली जिस तरह हम कह रहे हैं कि लोग आपको इतना प्यार करते हैं, आपकी इतनी बात को मानते हैं, पीपल एक्चुअली लिसन टू व्हाट यू हैव टू से. ये भी एक बड़ा रेयर, बड़ी एक स्केरी बात है कि अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आपसे इन्फ्लुएंस होकर समवन इज मेकिंग अ डिसीजन इन लाइफ. जी. ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब जैसे सिंगर होता है तो वो गाना गाता है, तो बंदा गाना सुनता है, वो इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, वो गाना बंद भी कर सकता है. देयर इज नो बाइंग एंड सेलिंग देयर. द सेम विद एन एक्टर, सेम विद एनीबडी एल्स हु डज समथिंग. बाइंग एंड सेलिंग एक अलग चीज है. सो यू आर इन्फ्लुएंसिंग समवन टू बाय एन एसेट, टू बाय समथिंग, टू गेट समथिंग, टू सेल समथिंग. दैट इटसेल्फ इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. कभी आपको ये कभी आज तक ऐसा फील हुआ कि यार ये बहुत बड़ी चीज है, ये एक बड़ी प्रेशराइजिंग? नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 22 साल होते हैं और 22 साल के अंदर आप एक इज्जत बना रहे हैं, ये ट्रस्ट बना रहे हैं. सो डीनो इज वॉचिंग अ रिव्यू एंड ही इज पुटिंग ऑल ऑफ हिज सेविंग्स इन अ कार. सो मैं कोई टूथपेस्ट आपको नहीं बता रहा, मैं आपको कोई ऐनक नहीं बता रहा, ग्लासेस नहीं बता रहा, फोन नहीं बता रहा, जो कि डिस्पोजेबल आप कभी बेच सकते हैं. इट्स अ वेरी हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट. तो दैट्स व्हाई इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स. और उसी के लिए हमने बड़ा सेट स्टैंडर्ड है. मैं अगर आपको बताऊं तो पिछले 3-4-5 महीने में आई हैव रिव्यूड 7 कार्स. 7 कार्स का मतलब ये कि मैंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि मैं गाड़ी को कम से कम 3500 किलोमीटर चलाऊंगा, फिर मैं उसका एक्सपर्ट रिव्यू दूंगा. 7 टाइम 3.5 इज कम अराउंड टू बी 28,000 किलोमीटर. तो पिछले 3 महीने में 28,000 किलोमीटर मैंने सिर्फ गाड़ी चलाई है, सिर्फ रिव्यू करने के लिए. बिकॉज उसको आपने शहर में चलाना है, आपने उसको देखना है कच्चे में कैसे चलती है, हाईवे पे कैसे चलती है, एग्रेसिव मोड में क्या परफॉर्मेंस देगी, सॉफ्ट मोड में क्या परफॉर्मेंस देगी. इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड अगेन वो जो ट्रस्ट बनता है विद टाइम बनता है. लोग कहते हैं कि जी अगेन हर तरह की बात होती है, कहते हैं जी कोई कंपनी आपको पैसे देके इन्फ्लुएंस कर ले, कल को डीनो की कोई गाड़ी आ रही है तो आप उसके दोस्त हैं तो आप इन्फ्लुएंस कर लें. मैं हमेशा कहता हूँ यार टाइम इज द बिगेस्ट टेस्ट. द फर्स्ट रिव्यू आई डिड वाज, जो हमारा यूट्यूब चैनल पार्क व्हील्स का था, वो 2015 में था. 10 साल हो गए. इट्स ओपन चैलेंज टू एवरीबॉडी. 10 साल में वी प्रोड्यूस मोर देन 300 वीडियोस इन अ ईयर. ठीक है, आप वीडियो उठाएं रिव्यू और बोलें कि जी आपने इस गाड़ी के अंदर ये गलती बताई थी, ये 5 साल बाद इस गाड़ी में गलती नहीं थी, आपने गलत बताई थी, और आपने गाड़ी की अच्छाई बताई थी, 5 साल बाद वो अच्छाई गलत निकल आई. तो मैं इधर और आप भी इधर. तो दिस इज टाइम. और ये मैं बता रहा हूँ, जब आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं ना, तो वो ट्रस्ट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. बिल्कुल ऐसा ही है. अब देखें सुनील भाई, जाहिर है दे आर पीपल हु आर कार फैनेटिक्स, दे आर पीपल हु आर कार कलेक्टर्स, जो कार्स कलेक्ट भी करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर यू नो हु मतलब कि डिप इन एंड आउट. ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर से लोग डिप इन एंड आउट भी करते हैं. लोग अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो लोग किसी कार कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं एज अ वर्कर के, यार मेरे ख्वाब थे टू वर्क फॉर दिस कंपनी. बट स्टार्टिंग अ प्लेटफॉर्म लाइक पार्क व्हील्स, जो कि मतलब इज इन इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज. और जैसे आपने बताया 2003 में, जहाँ पे कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस तरह की चीज़ बनेगी और इस तरह की चीज़ इतना अरसा चलेगी और इतना बड़ा नाम बन जाएगी माशाल्लाह. मुझे बताएं कि ये जो स्पार्क था पार्क व्हील्स स्टार्ट करने का, हाउ डिड पार्क व्हील्स कम अबाउट? व्हेन वाज दैट मोमेंट? व्हाट वाज दैट टाइम इन द डे वेयर यू वेंट, आई वांट टू डू दिस यार? यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हनीफ भट्टी साहब जो हमारे को फाउंडर हैं, उन्होंने ये बेसिकली बनाया था अपने पुराने दोस्तों को ढूंढने के लिए. ही वाज इन अनदर बिजनेस. वो दुबई से पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा सारे दोस्तों को इकट्ठा करना है. एंड दिस इज अ टाइम व्हेन पाकिस्तान में डायल-अप्स होते थे. राइट. ओह या, ठीक है. सो हाँ, वो अम्मी ने फोन उठा लिया तो बंद हो जाता था. ये वो जमाना था. सो ही वांटेड टू फाइंड हिज फ्रेंड्स, और उन्होंने कहा यार सबको ढूंढने के लिए इंटरनेट को यूज करते हैं एंड लेट्स मेक अ वेबसाइट. तो ऑनलाइन उनका एक वर्ड है, नहीं भाई हमेशा यूज करते हैं कि ऑनलाइन कचहरी करते हैं सारे, शाम को सारे मिलते हैं दोस्त ये वो. सो दैट्स हाउ it started. It wasn't supposed to be a business. There was no basically. हमेशा अक्सर लोग कंफ्यूज भी कर देते हैं. मैं आपको बताता हूँ, तो लोग समझते हैं पार्क व्हील शायद कोई एक डिजिटल शोरूम है या हम गाड़ियां ले रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं. पार्क व्हील इज नॉट अ शोरूम. आई एम नॉट अ कार डीलर, आई एम नॉट अ कार सेलर, नाइदर एम अ बायर. आई जस्ट प्रोवाइड अ वर्ड प्लेटफॉर्म. ठीक है, एक ऑनलाइन क्लासिफाइड है जिसपे आप गाड़ी लगा सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है. बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर भी हो सकता है. बट पार्क व्हील डजंट ओन एनी कार. तो ये एक बेसिकली उस टाइम पे ऐसा कोई प्लान नहीं था. इट वाज जस्ट अ फोरम एंड यू कैन से इट वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान. सही है. तो हमारा एक फोरम था जो HTML बेस्ड था. आप आए, डीनू ने अपना आईडी बना लिया, सुनील ने अपना कोई आईडी बना लिया, आपने अपनी गाड़ी की तस्वीरें लगाना शुरू की. पीपल स्टार्टेड टू गेट टुगेदर. गैप बहुत था मार्केट में, मतलब आप समझे ना, कुछ जमाने में कोई चीज ही नहीं थी. When did you guys realize that this could be a business opportunity? 2006 was the first year when we realized. वो भी जब कम्युनिटी आहिस्ता सा बिल्ड होना शुरू हो गई, अब हर एक को पता था यार फलाने को गाड़ी का शौक है, फलाने को गाड़ी का शौक है, तो वन ऑफ द यूजर्स कैट के मैंने अपनी गाड़ी बेचनी है.
ऐसी फोरम पे, तो विद इन हाफ एन आवर उसकी गाड़ी बिकी, दूसरे ने कहा तो फॉरन लेट्स ग्रैब इट, इट्स अ वेरी गुड डील. तो देयर वाज अ लो हैंगिंग फ्रूट आइडिया कि यार हम व्हाई डोंट वी स्टार्ट ऑनलाइन क्लासिफाइड. इट्स नॉट दैट वी इन्वेंटेड समथिंग, इट वाज देयर आउट इन द वर्ल्ड, बट हमारे यहाँ पे नहीं होता था. तो 2006 में पाक व्हील्स ने सबसे पहले, अगेन before any other website, we were the first classified in Pakistan. Wow. Online. Incredible. तो we had been lucky in the sense कि हमारे पास दोनों चीजों में first mover advantage था. Wow. And that's how it started going. और फिर हम लोगों ने देखा कि लोगों की जिंदगी में क्या क्या गैप हैं. फिर एक स्टेटमेंट बनी कि एज अ कंपनी, एज अ आपका मोटिव क्या है. देन वी डिसाइडेड वी रेवोल्यूशनाइज, वांट टू रेवोल्यूशनाइज द वे पीपल बाय एंड सेल कार्स इन पाकिस्तान. तो फर्स्ट स्टेप वाज ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आ गए. देन आप गाड़ी खरीद रहे हैं, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, मैं आपको कोई भी गाड़ी चिपका देता था. सो देन वी फेल्ट कि देयर इज अ गैप ऑफ थर्ड पार्टी ऑडिटर और इंस्पेक्शन सर्विस जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता. आप लंदन में हो, आप गाड़ी की एमओटी कराएंगे, आप यूके में हैं, कहीं भी हैं, घूमते फिरते हैं दुबई में, आप गाड़ी बेच नहीं सकते एमओटी के बगैर. पाकिस्तान में ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. देन वी लॉन्च द इंस्पेक्शन सर्विस, और आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट यूजर के जो पेन पॉइंट है वो करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन लाइक 23 years. 23 years, like how did, let's go back to the earliest in you, like way before any of this happened. How did this love for cars start? क्योंकि मेरे लिए गाड़ियों का प्यार या गाड़ियाँ जो मैं obsession देखता था, मेरे लिए first point of contact मेरे वालिद साहब थे जी. मेरे वालिद साहब ऐसे आदमी थे कि मतलब वो एक खास कपड़ा होता था गाड़ी साफ करने का. आप समझ रहे मेरी बात? वो लेवल. हाँ. और जी मतलब कि गाड़ी में एक थोड़ा सा भी अगर हल्का से भी कोई डॉट आया है, कुछ भी आया है, तो गाड़ी फौरन चली गई सफाई के लिए. मतलब हर हफ्ते हम जाते थे, यहाँ तारिक रोड में होता था, हम जाके वहाँ पे गाड़ी धुलवाते थे. दिस वाज एन एक्टिविटी. जी जी जी. You know, and my father was the kind of man that he used to just, you know, stand and admire someone's car for like a good 15 minutes. वो वाला level. बिल्कुल. तो my first contact for me to love cars was my father. Where did your love for cars begin? Exactly same as your case. मेरे भी वाले साहब को बहुत ज्यादा शौक है गाड़ियों का, और था भी. So जब हम छोटे थे उस जमाने में नाइट राइडर आती होती थी. डेविड हैसलहॉफ. उसमें ऑटोमेटिक गाड़ी दिखाते थे कि गियर खुद चेंज हो रहे हैं. ठीक है. तो मेरे वाले साहब को उस जमाने में बड़ा शौक था. लेट 80s की बात बता रहा हूँ. उन्होंने मुझे कहा कि यार गाड़ी मैंने मंगाई है एकॉर्ड. उस जमाने में यहाँ पे नहीं आती थी, इंपोर्ट करते थे. और उस जमाने में आप जाते थे जी, लाहौर में गाड़ी आई, मुल्तान रोड पे गाड़ी ट्रक से उतरेगी, वो मिट्टी का एक तौदा था, वहां से गाड़ी नीचे आएगी, आप लेके आएंगे. तो मैं उनके साथ लेने गया, तो वहां पे गए, तो उन्होंने कहा ये ऑटोमेटिक है. हम बड़े एक्साइटेड थे, छोटे थे. तो जब गाड़ी रिवर्स करने लगे तो उन्होंने गियर रिवर्स किया. मैंने कहा आपने कहा था ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, ये तो आप खुद हाथ से रिवर्स कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? कहते तुमने किसने कहा कि ऑटोमेटिक और मैनुअल में ये फर्क होता है? मैं कहा नाइट राइडर देखें. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. और हमने पूरे बचपन ये देखा. तो माय फादर वुड बाय सेम कार इन 2-3 कलर्स. अच्छा. मतलब मुझे याद है 80 सीरीज लैंड क्रूजर 96 में आता था, तो मेरे वाले साहब के पास वो बॉटल ग्रीन में भी था, मैरून में भी था, ग्रीन में भी था. सो ही वुड बाय मल्टीपल कलर्स ऑफ सेम कार. हाँ, तो उनको इस हद तक शौक था. वाओ. सो आई पिक्ड दैट अप फ्रॉम माय फादर. गाड़ियों की सफाई का मेरा बड़ा शौक है, मैं गाड़ियां खुद धोता हूँ. आई पिक्ड अप फ्रॉम माय मदर. हम जब स्कूल जाते थे, मेरी वालदा हमें स्कूल छोड़ती थी, वो वापस आके खुद गाड़ी धोती थी. नहीं यार. तो मैंने मेरी अम्मी गाड़ी भी चलाती थी, धोती भी थी. 1990s में, आई थिंक इन अर्ली 90s, अब तो खैर बड़ा कॉमन है और बड़ी अच्छी बात है. आई एम वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स के खवातीन को गाड़ी भी चलानी चाहिए. Their means of mobility should not be dependent on the male counterparts, siblings, anything. मेरी वालदा उस जमाने में पिजारो नहीं आई थी, तो मेरी वालदा पिजारो चलाती है. वो लाहौर में वाहिद औरत थी जो पिजारो चलाती थी. तो लोग कहते थे ये कैसे जा रही है. So उस लिहाज से I got it from my father and mother both. Okay, but when did you decide? Okay, what was that one car? होता ना कि हर किसी की एक गाड़ी होती है जिसको बंदा देख के, जिसके लिए उसका अपना एक, क्योंकि obviously वाले साहब का तो था कि certain cars he liked, अम्मी का भी था कि certain, but when that one car where you were like, होता ना कि पहली दफा आपने एक ऐसी गाड़ी देखी जिसने आपके अंदर एक जगह दी है. यार मेरे अंदर एक नहीं है, मल्टीपल. आई एम नॉट अ सिंगल कार मैन. There's one car that I don't remember the exact model. There was a film in 1989. It was Ferris Bueller's Day Off. उसके अंदर एक पुरानी Ferrari थी. I think it was 1968 या 69 की Ferrari थी. And it was a convertible. And I saw that car and आज तक मेरा goal है is to somehow get that car. You know what I mean? समझ गया. What was the first car you saw where you were like यार मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट है. मैं एक तो पेंडू आदमी हूं. मैं अंग्रेजी मूवी जो आपने नाम लिए मुझे उनके पता भी नहीं क्या आप कहते जा रहे हैं. ना ही मैं कोई इतनी पुरानी इंग्लिश मूवीज की देखता था, ना मैंने कभी शौक रहा. मेरी पहली गाड़ी, मेरा जो गाड़ियों से रोमांस है वो स्टार्ट ऐसे होता कि मेरे वाले साहब को पता था गाड़ियों का बहुत शौक है. सो व्हेन आई डिड मैट्रिक मैंने अपना किया, तो मेरे वाले साहब ने कहा जी अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे ना, सो गवर्नमेंट कॉलेज वाज लाइक बिग थिंग कि आप वहां जाओगे, रावियन बनोगे, तो देन मैं आपको गाड़ी ले दूंगा. अदरवाइज वहां पे सेल्फ फाइनेंस की फीस है, जितनी फीस वो देनी है वो उतनी गाड़ी. बहुत ज्यादा. सो इट वाज द फर्स्ट कैरेट इन फ्रंट ऑफ मी.
तो वो मैंने पहले ली थी, लेंसर ली थी। एंड अगेन मैं हर से कहता हूँ कि आप जब जवान हो रहे होते हैं ना, उस जमाने में जो आप मूवीज देखते हैं, सभी बात कर रहे थे, सो आपकी गाड़ियां भी जो उस जमाने की होती है ना, मेरे तो एटलीस्ट 90s, लेट 90s और अर्ली 2000 जो है ना, दे आर माय रोमांस, ऑल द कार्स, बिकॉज आप छोटे होते हैं, आप अपने स्क्रीन सेवर वो गाड़ियां रखते हैं, एग्जैक्टली। तो अब मैं एक स्प्री के ऊपर हूं कि मैं वो सारी गाड़ियां कलेक्ट कर रहा हूं नाउ इन दैट पार्ट ऑफ माय लाइफ। अब मैं आ चुका हूं, मैं खरीद सकता हूं, तो मैं बजाय इसके कि मैं 60s की 70s जिनसे मैं रिलेट नहीं कर सकता, द कार्स व्हिच आई कुड relate to are the late 90s, early 2000s. These are my. What was your first car? Lancer? My first car was Mitsubishi Lancer, 1990. And like, what was that like? थोड़ा सा बताएं, color, model. ये मैरून रंग की गाड़ी थी और मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। नहीं है। लेकिन गाड़ी वो मुझे उस लिहाज से इसलिए पसंद थी, there was a choice again. आज भी लोग पूछते हैं कि local versus imported. तो either choice ये थी कि मैं 0 मीटर में अगला ले लेता सुजुकी की, या वो 3 साल पुरानी Lancer थी वो ले लेता, तो I chose the Lancer because of the option. What was that experience like? It was very good. हर रोज मारता था, हर रोज गाड़ी मारता था। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज से घर आने तक रोज मारता था, और हर दफा अगले की गलती होती थी, मेरी नहीं होती थी। ये मैं घर पे यही बताता था कि जी उसने ब्रेक मार दी, उसने ये कर दिया। तो आई हैड लॉट ऑफ एक्सीडेंट इन दोज इयर्स। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए, बट उसके बाद जब भी मुझे वाले साहब ने गाड़ी चेंज करके दी, दैट वाज विद सम इंसेंटिव कि जी लम्स चले गए, सिविक मिल जाएगी। सो 1998 आई वेंट टू लम्स। 98 में नई उस जमाने में आई थी VTI ओरियल, वो मिल गई। फिर 2001 में जी ग्रेड अच्छा आएगा तो फिर मिल गई। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाओगे, फिर मिल गई। हाँ, उन्होंने हमेशा ही कैरेट आगे रखी। अब्बा बड़े ऐसे उन्होंने जो गाड़ियों में जब भी मूवमेंट रखी वो एडमिशन के साथ थी। तो इस तरह करते रहे। उसके बाद फिर जब खुद शुरू किया काम करना आहिस्ता आहिस्ता, फिर पहले कदर आई अब्बा के पैसों की। खैर उनको कहते थे तो फौरन ले देते थे। अपनी बारी तो इकट्ठे करते करते लग पता जाता है कैसे लेनी पड़ती है। बचपन में देखा ना, गए शोरूम पे जाके हाथ रखा जी ये लेनी है, तो उन्होंने ले दी। तो अब अपनी बारी जब आती थी लेने के लिए लग पता गया। मुझे एक बात है सुनिए भाई, नाउ लेट्स कम बैक टू पार्क व्हील्स। नाउ पार्क व्हील्स हैज लॉन्च्ड सो मेनी डिफरेंट इनिशिएटिव्स ऑन द प्लेटफॉर्म। इंस्पेक्शन सर्विस की आप बात कर लें, या वेरियस डिफरेंट जो सर्विसेज हैं जो पार्क व्हील्स ऑफर करता है। When you look at these services, how does Park Wheel come up with these interesting initiatives for or you know things that they can offer to the public? Because जाहिर है बहुत सारे लोग सिंपल है, आप गाड़ी लगा दें, सेल कर लें, बाय कर लें, प्लेटफॉर्म का एक इकोसिस्टम तो बना हुआ है। बट ये एक्स्ट्रा जो आप सर्विसेज ऑफर करते हैं, या एक्स्ट्रा जो चीज़ें ऑफर करते हैं, जो फैंस हैं और जो बायर्स और सेलर्स हैं, why do that when the business is running well? Why add these added ons? ये उस एड ऑन को ऐड करने की पहली वजह ये कि अगेन जो आपके प्रिंसिपल स्टेटमेंट, लेट्स से अगर हम कोई भी मैच खेलने जाते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, पहले आप गेम के रूल डिफाइन करते हैं, देन यू प्ले दैट गेम, एंड एंड पे फैसला होता है कौन जीता कौन हारा। सो इन एनी बिजनेस व्हेन यू डिफाइन के व्हाट आर यू देयर फॉर, व्हाट इज योर कंपनीज पर्पस। सो हमारा पर्पस क्या था? टू रेवोल्यूशनाइज द वे पीपल बाय एंड सेल कार। हमारे हर मीटिंग में, हर हफ्ते हम जब मीटिंग करते हैं अपने, या महीने बाद 2 महीने बाद ऑल हैंड्स होती है, तो वन क्वेश्चन दैट CEO हमारे जो रजा सईद है वो हमेशा से पूछता है, आर वी देयर येट? हमने इस कमरे में जितने लोग हैं, क्या तमाम लोग पार्क व्हील्स ने आपको इतने एनेबल कर दिए कि अपने उन पे हाथ गाड़ी खरीद सकते हैं, सिवाय सुनील के? क्योंकि सुनील तो खरीद सकता है, बाकी खरीद सकते नहीं। तो दैट नंबर इज इंक्रीजिंग, बट वी आर नॉट देयर येट। सो देयर आर पजल्स के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज मिसिंग है। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि जी जिस तरह ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासिफाइड की बात हुई, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अखबार में तस्वीरें नहीं थी, क्लिक नहीं था, नंबर ऑफ डेज लिमिटेड थे, अगले दिन आपको रेडी पे अखबार मिल रहा होता था, वैल्यू कोई नहीं थी। आप ऑनलाइन पे आ गए, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। And again, disruption is a zero-sum game. So if you have disrupted someone and you don't move ahead, और आप अपने आप को खुद disrupt नहीं करते, और आगे कर देगा। So do we try to find कि what are the other pain points? So अगला pain point मैंने आपको बता दिया कि जो लोगों ने इंस्पेक्शन का हमें बताया कि यार हमारी गाड़ी लेने जाते हैं, and that's how हमें फील कैसे हुआ। हम लोगों से मिलते रहते हैं, हमारे गेट टुगेदर होते हैं, ऑटो शो होते हैं, एंड आई एम अ वेरी ऑन हैंड पर्सन। मैं लोगों में बहुत ज्यादा जाता हूँ, मतलब इतना ज्यादा जाता हूँ कि मेरा पार्टनर कहते तू पागल है, तू हर बंदे का जो तुझे डीएम भी करे तो जवाब देना शुरू करते हैं कि आपने मुझे डीएम क्यों किया है। तो हम उनसे मिलते रहते हैं। लोगों ने उस जमाने की बात ये है कि इट वाज अ प्रोड्यूसर्स मार्केट। 1992 से लेके लेट 2000 तक भी अगर आप जाएं तो पाकिस्तान में 3 मैन्युफैक्चरर थे। गाड़ी ऑन पे बिकती थी, 8 महीने वेट था, लोग लाइन में खड़े होकर गाड़ी लेते थे, ऑन पे गाड़ी बिकती थी। तो हमने कहा यार लोग यूज गाड़ी क्यों नहीं लेते। जब यूज उसको ड्रैग आउट किया तो पता लगा यूज गाड़ी में लोगों के साथ फ्रॉड होते थे, एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन है। सो वी ट्राई टू रिड्यूस दैट एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन। यू आर अ बायर, आई एम अ सेलर, आई नो मोर अबाउट माय कार देन योरसेल्फ। अगर हम उस गैप को मिटिगेट करना चाहते हैं तो हमें उस इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री को खत्म करना पड़ेगा। सो इंस्पेक्शन इज वन ऑफ थिंग जो कि उस इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री को खत्म कर रही थी, वो कर लिया। उसके बाद अगेन अगली प्रोडक्ट लॉन्च जो हमने किया, हम लोगों ने शुरू किया अपना ऑटो स्टोर। हुआ क्या, जब आपके अंदर मुल्क में सोशल मीडिया आना शुरू हो गया, जब आपके पास नए नए खिलौने, नई नई चीजें आती हैं ना, तो आपको उसको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे क्या होता था,
इश्तिहार लगा है, डीनो की तस्वीर है कि डिलीवर होगा, डिलीवर सुनील हो जाता था। वो कहते थे धोखा हो गया हमारे साथ, ऐसे खूबसूरत लड़का दिखाई दिया क्या। तो इसी तरह गाड़ियों के पार्ट्स में जब लोगों के साथ होना शुरू हुआ, लोगों ने कहा जी ये इतनी अच्छी चीज दिखाई और मिली क्या। सो हमने कहा देयर इज अ गैप। ये वो लोग हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, ये गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, गाड़ियों के पार्ट्स खरीदना चाहते हैं, इनके साथ फ्रॉड होता है। सो व्हाई डोंट वी डू वन थिंग कि हम एक वेंडर मॉडल बनाते हैं कि जितने वेंडर हैं वो हमारे पास रजिस्टर हो, उसकी प्रोडक्ट हम श्योर करेंगे कि भाई ये ठीक है कि नहीं ठीक, एंड वी डिलीवर्ड। ये नहीं हो कि भाई आपने पैसे जमा कराए और बाद में फोन करके गायब हो गया। सो दैट गैप वाज आल्सो फेल्ड। फिर इस तरह रिव्यूज की बात कर लेते हैं, कोई गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। सो इट स्टार्टेड जस्ट बाय चांस 2015 में करोला की नई शेप आई थी, मुझे याद है, आफ्टर मेनी इयर्स। मेरी वालदा की गाड़ी थी और हमने उसका रिव्यू कराया, किसी और से कराया, मैंने नहीं किया था। तो जब उस रिव्यू का बिल आया तो हमने देखा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, एक स्टार्टअप के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा है। तो हमने डिसाइड किया, जब हमने पूछा भाई ये पहली लाइन थी टैलेंट कॉस्ट। मैंने पहली दफ़ा उस दिन टैलेंट कॉस्ट पढ़ा कि टैलेंट होता क्या है। मैंने सोचा टैलेंट कॉस्ट क्या होती है। उन्होंने कहा ये जो ये टैलेंट है। मैं कहा इसका क्या टैलेंट है। उन्होंने कहा देखिए अच्छा खासा खूबसूरत आदमी है, गोरा है, अंग्रेजी अच्छी बोल रहा है, उर्दू बड़ी क्लियर बोल रहा है, ये टैलेंट है इसका। मैंने कहा तो यार गाड़ी के बारे में तो उसको कुछ नहीं पता, तो सर फिर कौन करेगा। मैंने कहा इससे ज्यादा तो मुझे पता है। उन्होंने कहा सर आपको कौन देखेगा। मैंने कहा ये भी सवाल अच्छा है। तो मैं कहा चलो यार खुद करके देख लेते हैं। तो उस तरह वो शुरू किया एंड अगेन गैप को फिल करते गए और अभी भी जर्नी पूरी नहीं है। सो लास्ट प्रोडक्ट जो हम लोगों ने लॉन्च किया दैट इज कॉल्ड सेल इट फॉर मी सर्विस। सेल इट फॉर मी, यस। सो आप और मैं आज यहाँ बैठे में, हमने आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, हमने आपको ऑनलाइन क्लासिफाइड भी दे दिया, इंस्पेक्शन सर्विस भी आपने करा के ऐड लगा दी। अब आप फोन नहीं उठा रहे, आप इस और मैं इंटरव्यू करें आप फोन नहीं उठा रहे, इस तरह पूरा दिन बिजी होंगे। कल आप किसी को मिलेंगे, आप कहेंगे यार पागल पे गाड़ी लगे बिकती नहीं है, हम लोग कहते हैं बिक जाती है। आप मुझे बोलेंगे, मैं कहूंगा डीनो साहब आपको इतनी कॉलें आई आपने उठाई नहीं, क्योंकि आई एम अ बिजी पर्सन, मैं क्या करूं। सो उनका फिर हमने पेन पॉइंट निकाला कि यार जो ऐसे लोग हैं उनके लिए भी हैव लॉन्च्ड दिस सर्विस व्हिच इज कॉन्शियस सर्विस। बेसिकली यू डू इट ऑन देयर बिहाफ। या सो द प्रॉब्लम विल गो लाइक यू वांट टू सेल योर कार, यू विल जस्ट क्लिक इट सेल इट फॉर मी। हमारी टीम आएगी, उसकी इंस्पेक्शन करेगी, उसकी तस्वीरें भी हमारी टीम लेगी, ऐड भी लगाएगी, हमारे कॉल सेंटर के एजेंट्स उसकी कॉलें भी लेंगे और फाइनल कस्टमर आपके पास लेके आएंगे और डील कंक्लूड करेंगे। सो इट्स वन ऑफ सर्विस। अगेन अब कई लोग कहते हैं बाय इट फॉर मी भी बताएं, जनाब आप कह रहे थे या कोई भी कह रहा है कि जी मैं फलानी गाड़ी लेनी कहाँ से लें। सो इस तरह हम कोशिश करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को फेज वाइज आते रहें। एंड अगेन आई कीप टेलिंग पीपल इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग इट ऑल, हर जगह लॉन्च करने से पहले सबसे पहले एक पायलट करके देखें। इट्स टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, एनीबॉडी हु वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, स्टार्ट स्मॉल, बिल्ड स्मॉल बिगले और फिर आहिस्ता जाए। कोई भी अगर आप अपने लिए पर्सनल गोल रखें, मैं आज को मैंने वेट रिड्यूस करना है, मैं कुछ मैंने आधे हो जाना है, नहीं हो सकता। अगर मैं 5 kg इन अ मंथ का टारगेट रखूंगा, मैं उसको अचीव करूंगा, सेलिब्रेट करूंगा, फिर जाऊंगा। अगर मैं 40 का टारगेट रख लूंगा वो होगा नहीं और एंड में मैं डिप्रेस होकर और मोटा हो जाऊंगा। सही है। तो इसी तरह कारोबार में या किसी भी बिजनेस में बिल्ड स्मॉल पिलर्स, उसको अचीव करें, सेलिब्रेट करें, फिर अगले पे जाएं। एंड दैट्स द फिलॉसफी वी हैव बीन डूइंग। मुझे एक बात बताएं सुनील भाई, एक सवाल है, दिस इज अ कॉमन मैन्स क्वेश्चन। आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डिस्कस दिस and they always say this very मतलब obviously in passing कि भाई यार गाड़ियाँ कितनी महंगी हो गई हैं। लोगों का एक होता है, अब जाहिर है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, इसमें इकोनॉमी आ जाती है, इसमें यू नो डॉलर आ जाता है, 10 चीज़ें आ जाती हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट प्ले अ फैक्टर इनटू दिस सिचुएशन। बट ज़ाहिर है कॉमन मैन तो यही कहेगा ना यार मेरा दिल तो चाह रहा है गाड़ी खरीदने का, लेकिन यार बहुत महंगी हो गई है। और वो गाड़ी भी देखता तो कहता है ये तो पहले इतनी सी थी अब इतना है। जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं who have this concept in mind कि यार I'm not buying a car because cars have become so expensive, because cars have become a luxury, even the smallest car has become a luxury. Any advice or any words of encouragement you'd like to say to young university going kid कि यार जो जिसने पैसे जमा किए हैं किसी तरह करके और वो कह रहा है मुझे गाड़ी खरीदनी है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा सुनील भाई कि मैं कैसे खरीदूँ, हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव है। लाइक ये जो अभी सिचुएशन चल रही है इसमें व्हाट वुड यू लाइक टू से टू अ यंग पर्सन हु वांट्स टू बाय अ कार? ये 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी लेनी है, कोई भी मोबिलिटी का आपने मीन लेना है तो पहले डिसाइड कर लें। 2-3 रीजन होती हैं। आप गाड़ी ले सकते हैं अपने चलाने के पर्पस के लिए कि मेरे जो है, एक आप ले सकते हैं कि मुझे शो ऑफ करनी है, तीसरा आप मेरी जो कैटेगरी में होते हैं कि आप पागल हैं, आपको गाड़ियों से प्यार है। सो मैं आपको कहता हूं आई एम नॉट अ वन कार मैन। सो मुझे हर रोज मुझे होता है कि यार मुझे बस ये गाड़ी मिल जाए, अल्लाह मैं अगली नहीं मांगूंगा। फिर हफ्ते बाद मैं फिर अगली दुआएं शुरू करता हूं एंड आई द बॉल कीप ऑन रोलिंग। बट इफ समबडी हैज टू बाय अ कार फॉर अ यूज, जैसा स्टूडेंट है तो मेरे ख्याल से कहीं ये नहीं लिखा हुआ किसी किताब में कि आप 0 मीटर गाड़ी खरीदें, क्योंकि 0 मीटर गाड़ी अगर आप पाकिस्तान में आज देखें तो स्टार्टिंग जो है वो 36 लाख से। ठीक है। तो 36 लाख रुपए एक स्टूडेंट के लिए अरेंज करना, अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ बनना, मेरा ख्याल से हाँ नहीं पॉसिबल नहीं है। मुझे याद है मैं अपनी पहली गाड़ी की हम बात करते हैं, मैंने अपनी पहली गाड़ी 3 लाख रुपए की ली थी उस टाइम पे। हाँ जी।
वाओ, तो 36 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ी ठीक है। सो मैं तो अगर अभी अपनी भी मैं जो गाड़ियां लेते रहता हूँ, या हम अक्सर चीज़ भी बनाते रहते हैं रिस्टोरेशन, उसका मकसद ये होता है कि आप पुरानी चीज़ को लेके एक दफ़ा नॉर्मल पैसे लगा के उसको रिस्टोर कर सकते हैं और उसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं कि आप 0 मीटर गाड़ी लें, आप पुरानी गाड़ी ले लें, उसको तरीके से लें। एंड दैट्स वाई द होल सीरीज़ जो हम बनाते हैं रिस्टोरेशन की, मुझे कोई शौक नहीं कि मैं वर्कशॉपों में ख्वार हूँ ये वो, बट आई मेक इट अ पॉइंट दैट पीपल वुड नो कि यार आप इस गाड़ी को उठा के भी आप बना सकते हैं। अब होता ये कि मैं जिस गाड़ी को रिस्टोर करता हूँ उसकी वैल्यू ऊपर चली जाती है, जो आप जिम्मेदारी वाली बात कर रहे थे, तो फिर मैं किसी और की तरफ चला जाता हूँ, फिर और की तरफ चला जाता हूँ। बट मेरे ख्याल से द ओनली सोल्यूशन फॉर अ नॉर्मल पर्सन, जो हम हमेशा टीवी की सुर्खियां सुनते हैं ना कि जी गरीब पे बम गिर गया, गरीब नई गाड़ी नहीं ले सकता, मैं कहता हूँ यार हंसता रहो, कहाँ खरीद सकता था, इस बजट में नहीं लेता, पिछले में भी नहीं ले सकता था। तो ये तो झूठ है ना, मैंने कोई वोट तो लेना नहीं किसी से, मैं सीधी बात करता हूँ। गरीब आदमी आज से नहीं, पिछले साल से नहीं, पिछले 10 साल से नहीं, 15 साल से कभी भी 0 मीटर गाड़ी नहीं ले सकता, क्योंकि जिस टाइम पे 0 मीटर गाड़ी उसने पहुंच से हमेशा ही बाहर रही है। मैं जो 3 लाख की बात कर रहा हूँ, 90s में 3 लाख भी बहुत थे। 3 लाख बहुत थे, ठीक है ना, लॉट, 30 रुपए का डॉलर था, बिल्कुल ऐसे ही तो 3 लाख को 30 रुपए से डिवाइड कर लें, कितने डॉलर हो गए? 10,000 डॉलर हो गए। हाँ, एग्जैक्टली। तो 10,000 डॉलर आज 30 लाख रुपए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बाय दैट लो आज 30 लाख रुपए की 0 मीटर गाड़ी आ रही है, तो ठीक आ रही है उस लिहाज से। मुझे एक बात बताएं, अब जाहिर है यू वर्क फॉर सो मेनी डिफरेंट ब्रांड्स, यू रिप्रेजेंट सो मेनी डिफरेंट पीपल, और लोगों के दिमाग में सवाल, वही आपने शुरू में भी ये बात बोली कि लोगों के दिमाग में सवाल आता होगा कि यार ये तो ये जो रिव्यू दे रहे हैं कहीं कहीं हल्का कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है ही हैज अ रिलेशन विद दीस पीपल, एंड ऑफ कोर्स यार यू आर वर्किंग इन एन इकोसिस्टम जहां पर दोज ब्रांड्स और दोज पीपल दे कम टू यू फर्स्ट फॉर अप्रूवल, क्योंकि उनको भी पता है कि आपकी वैल्यू क्या है और आपके रिव्यू की वैल्यू क्या है। व्हेन यू review a car, or when you review a manufacturer, or when you review a company, the product they make, how do you balance that review, and how do you also, ये भी मेरे दिमाग में सवाल है कि मतलब कि कितना आप अपने, मतलब do you go full, जो आप बताते हैं रिव्यू में, do you hold back sometimes, or do you just go for it completely? यार इसके लिए अगेन बड़ा आपने अच्छा सवाल किया, और आज अभी जब मैं आ रहा था तो मैं एक रिव्यू करके आया हूँ, और उसके बारे में मैं हमेशा, कभी कभार ना आपका होता है कि you want to just let loose and tell them exactly what you think. मैं हमेशा बता देता हूँ मेरा मसला ये है, और मैं लोग मुझे कहते हैं कि जी आपको जो है ना, ये है, हाँ, अब जैसे आप कह रहे हैं, आई डोंट रिप्रेजेंट एनी ऑफ द ब्रांड, You don't. आई एम नॉट देयर ब्रांड एम्बेसडर, आई एम नॉट देयर मार्केटियर, आई रिप्रेजेंट पब्लिक जिनके बिहाफ पे मैं वो रिव्यू कर। सो जितने मैन्युफैक्चरर हैं 13 बारिंग नन, मेरा उन सबसे लव और हेट रिलेशनशिप है। अगर उन सबको एक खून माफ हो तो मेरा हो, वो कहें नुम मत कर दो या बकवास करते रहते, बिकॉज देखिए मैं उनको ये जब बात भी होती है ना, सो आई ऑल्सो अप्रिशिएट, मुझे आज तक टिल डेट 13 में से किसी एक ने बुली करने की कोशिश नहीं की, रिक्वेस्ट जरूर की होगी कि यार आपने ये क्या कह दिया, और वो भी हाइंडसाइट है, जब उनको रिव्यू नजर आता है आपको भी नजर आता है, तो मैं कहता हूँ यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आप उससे डिसएग्री कर लें। अगर आपको लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, आप डिसएग्री कर लें। चैनल है यूट्यूब का, आप मेरे चैनल को छोड़ के और देख लें, मेरी आवाम देख रही है, मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है, आपके लिए बनाई नहीं है। आपने इश्तिहार बनवाना है, खूबसूरत लड़के मार्केट में अवेलेबल हैं, यार ये बार सुनील भाई मुझे खूबसूरत कह रहे हैं, मेरा मैं बता रहा हूं मेरा ईगो बहुत स्काई रॉकेट्स कर रहा है, एजेंसियां अवेलेबल नहीं, एग्जैक्टली। देखिए मैंने आपको बताया, जैसे मैंने रिव्यू शुरू किया था, तो मेरे रिव्यू करने में कहीं अपीयरेंस का ताल्लुक नहीं था, द ओनली थिंग आई हैड वाज दैट नॉलेज बेस ऑफ कार्स। सो मैं उनको ये बताता हूं कि भाई आपको ऐड बनवाना है, अच्छी लोकेशन पे बनवाना है, मार्केट में एजेंसियां बहुत हैं, लोग भी बहुत हैं, जाए बनवा लें। आई एम नॉट अ मार्केटियर फॉर योर कार, आई एम रिव्यूअर। और उसमें मैं कोशिश, मैं 2 चीजें कहता हूं, एक तो हमारे जो यंगस्टर है ना, मैं उनको भी हमेशा कहता हूं कि बात करने का सलीका, तमीज, तरीका बहुत जरूरी है। मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूं ना, तो मैं ओए डीनो कह के क्यों करूं? मैं कहूं यार डीनो भाई आप ये जो ग्लासेस पहनी हुई है ना, आप अगर इसके फ्रेम को ये कर लें तो चांसेस ये हैं कि यू आर मोर रिसेप्टिव। मैं कहूं ओए डीनो तू है की पाया है, आप कहूं तू चल, तू कितों आ गया पिंडिया, सही है। सो पॉइंट ये, तो मैं जब उनकी भी किसी चीज का एतराज करता हूं ना, तो मैं कहता हूं अगर ये चीज उससे बेहतर कर लेते तो बेहतर हो सकता था। या हम अगर आप देखें तो मीडिया में अक्सर कहा जाता था कि जी ये जो है ऑटो मैन्युफैक्चरर को नेगेटिव तौर पे लोग कहते थे माफिया ऑन लेते हैं। मैं कहता था क्या माफिया भाई, उन्होंने गाड़ी बनानी है, वो गाड़ी बनाने के काम में, बिल्कुल सही है। गाड़ी ऑन कौन कर रहा है, मैं और आप लेके ब्लैक कर रहे हैं ना, तो हम अपने आप को बुरा कहें, किसी को बुरा क्यों कहते हैं? बिल्कुल सही बात। और अगर मुझे उनसे किसी चीज पे इतराज है तो मैं तमीज से, प्यार से, सलीके से मेंशन करता हूं। और मैं आपको बता रहा हूं टिल डेट आज तक मुझे किसी ने कोई बदतमीजी वाला जवाब नहीं दिया। व्हेनेवर दे मीट मी दे से कि हाँ यार आपने बात ठीक की थी, लेकिन अगर आप हल्का हाथ रख लेते ठीक है तो वो दे रिस्पेक्ट। दैट्स फाइन, दैट्स अ फाइन रिक्वेस्ट, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। आज मैंने गाड़ी का रिव्यू किया, उनका मुझे फोन आया कि यार आपने इतनी चीजें कह दी और ये हो गया और वो हो गया। मैंने कहा बात सुने, मुझे फैक्चुअल एरर बताएं कि मेरे उसमें क्या फैक्चुअल एरर था। आपकी गाड़ी 1200 सीसी है, मैंने 1000 कह दिया, 1500 है, मैंने 2000 कह दिया। नहीं, मैं आपकी गाड़ी के टायर की आवाज से खुश नहीं हूं। मेरा रिव्यू है, बिल्कुल सही है। आप मुझे दुनिया के स्टैट्स लाके दिखा दें, हाँ, मैं नहीं मानता, हाँ, मैंने अपने कानों से सुना ना।
सुनील मंच रिव्यू है, दुनिया रिव्यू तो नहीं है। एग्जैक्टली, सुनील मंच रिव्यू है, एंड इट कुड मीन समथिंग टू समवन एल्स। ये भी नहीं है कि मतलब कि आप रिव्यू कर रहे हो तो आप तो अपना रवैया। तो सर मैं कोशिश ये करता हूँ कि आई डो नॉट हाइड, जब मैं रिव्यू कर रहा था ना, मैंने बताया, तो मैं एक चीज अपने बारे में बड़ी क्लियर रखता हूँ कि उस दौर में उन लोगों में से किसी से भी बात नहीं करता। लेट्स से आई एम रिव्यूइंग FM91 कार, तो उस एक महीना मुझे डीनो जो मर्जी फोन कर ले, मैंने उठाऊंगा। राइट, बिकॉज योर फोकस इज FM91। FM91 के मैं कर रहा हूं, अगर मुझे ये फोन करेगा, मुझे कोई खबर भी देगा, ये करेगा, तो ही कैन इन्फ्लुएंस मी एग्जैक्टली, और ट्राई टू इन्फ्लुएंस मी। ट्रू। सो आई कीप एन आर्म्स लेंथ एट दैट टाइम। Wow. जब वो लाइव हो जाएगा उसके बाद मैं डीनो का फोन उठाऊंगा, हाँ भी डीनो क्या हाल है यार, आपने FM91 के बारे में बोल दिया, अच्छा यार कोई नहीं, अब तो हो गया, अब तो हो गया। तो पहले अगर आप कर लो ना इन हाइंडसाइट, तो फिर मुश्किल हो जाता है। मुझे सुनील भाई एक सवाल है मेरा, एंड आई ऑब्वियसली जस्ट लाइक यू, आई हैव सीन द एवोल्यूशन ऑफ different types of cars that have come out over the year. Hybrid आ गई हैं अब, और पता नहीं क्या क्या various different functions आ गए गाड़ियों में। NEVs आ गई, मतलब कि अभी थोड़े दिनों में हम ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा एक्चुअली, मुझे लगता है वो जो हम बचपन में देखते थे। मैं अभी सर शंघाई गया था, मैंने डांसिंग कार देखी है, मैंने फ्लोटिंग कार देखी है, मैंने जंपिंग कार देखी है, मैंने कार विद ड्रोन्स देखी है, और ये एक्चुअल देखी है। इनमें से कोई भी ऐसी नहीं जो प्रैक्टिकल नहीं दिखाई। मुझे एक बात है सुनील भाई, नाउ बीइंग इन दिस बिजनेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, माशाल्लाह, ऑलमोस्ट लाइक 2.5 decades, तकरीबन मेरी उम्र। मुझे बताएं कि कार्स में इतने जो डिफरेंसेस आए हैं, डिज़ाइन में, यू नो, उसकी फैसिलिटेशन में, उसकी, यू नो, वेरियस डिफरेंट थिंग्स, द क्वालिटी ऑफ द कार्स दैट आर कमिंग आउट राइट नाउ इन द मार्केट, how do you see it, and are you happy with it? Do you feel that everything has become a gimmick? Do you feel that people are not working hard on the craft of the cars themselves? कैसा आपको महसूस हो रहा है अब ये गाड़ियों का जो एक नया जो इकोसिस्टम बन रहा है, और different types of cars that are coming into the play, क्या कहेंगे आप करंट क्वालिटी के बारे में? यार मुझे लगता है ये गाड़ियों के लिए भी ट्रू है, बहुत सी अगर आप देखें गैजेट्स के लिए भी ट्रू है, मोबाइल्स के लिए भी ट्रू है, टीवीज के लिए भी ट्रू है, कि अब जितनी चीज़ें आ रही हैं दे आर वेरी कमर्शियल इन अ सेंस कि इनका लाइफ स्पैन कम होगा। पुराने ज़माने में हम टीवी लेते थे वो कई कई साल चलता था, हम मोबाइल लेते थे वो कई कई साल चलता था। अब आप देखें उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि 2 साल बाद ऐसी अपडेट आती है कि आपके पुराने मोबाइल पे वो iOS ही नहीं चल रहा होगा, वो क्रैश कर जाएगा, टीवी आप आज लेंगे वो UH 4D हो जाएगा, वो फलाना हो जाएगा। You think that is happening with cars? हाँ, कार्स ऑल्सो। देखें ना, गाड़ियाँ पुराने ज़माने की अगर आप कोई भी गाड़ी उठा लें तो वो आज तक बिल्कुल सही चलती है। उनकी जो ड्यूरेबिलिटी थी, पार्ट्स का यूज़ था, वो बहुत अरसे तक चलता था। अब नई गाड़ियाँ जो है, मुझे लगता है कि दे आर वेरी टाइम, उनका ख्याल ये कि आपने एक परचेज साइकिल बनाई है कि यार ये 5 साल बाद खत्म, डिस्पोजेबल है। और पाकिस्तान इज एन ऑड आउट एग्जांपल। दुनिया में तो ये आप 4-5 साल बाद स्क्रैप करते हैं, जितनी आपकी गाड़ियां लीज भी होती हैं वो एक रेजिडुअल वैल्यू पे कंपनी वापस ले लेती है, आप अगली ले लें। उनका सिस्टम ये है कि आप वो 5 साल से आएगा सोचते नहीं है। हमारे मुल्क में गाड़ी आती है वो जब तक है ना जिंदा, उसके अंदर दूसरा इंजन तीसरा इंजन चला के, बिकॉज हमें गरीब मुल्क है। सही बात है। तो उस वजह से हमारे मुल्कों में मुझे लगता है कि अगर आप देख लेना पुरानी गाड़ियों की पेनिट्रेशन, आज कराची एक वाहिद शहर है जिसमें पुरानी गाड़ियां नजर आती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है ना सफेद पोश लोग रहते हैं। अगर आप पंजाब वाली साइड पे चले जाएं तो मुझे लगता है 3 साल पुरानी गाड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कहाँ जाती है मुझे नहीं समझ आती। बट अगर आप देखें तो मुझे लगता है आपका क्वेश्चन पॉइंट स्पॉट ऑन है। मुझे लगता है कि क्वालिटी वाइज और ड्यूरेबिलिटी वाइज कार्स हैव गॉन रियली डाउन। Yeah. But isn't that bad for the market itself? यार मार्केट चेंज होगी ना। देखिए ना, वही बात है, पहले लोग मार्केट में चीज़ें लंबे अरसे के लिए रखते थे, अब लोगों के अंदर चेंज आ गया है। वो उन्होंने कंज्यूमर रिसर्च की भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां वो रिसर्च करती हैं कि यार पीपल कार चेंज हैंड 2-3 टाइम्स और उसके बाद फारिग हो जाती है, तो वो उसको डिस्पोजेबल बना रहे हैं। So they're manufacturing the cars according to that rhetoric. अब देख लेना, अब दुनिया पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जा रही है। सो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मोर देन 40% इज द बैटरी। ठीक है, 8 साल चले, 8 साल बाद बैटरी खत्म होगी। सो इसका मतलब ये 8 साल बाद आपको 60% गाड़ी की वैल्यू उसके ऊपर फिर लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरा कोई खास अच्छा ख्याल नहीं है। नहीं, सही बताएं, because this is such a thing now. A lot of people are focused on somehow getting electric. They're like the Teslas and these charging ports and whatnot. ये पूरा एक नया सिस्टम बन गया है। What do you have to say about this new wave of electric cars and hybrid cars and all this situation? यार एक है टर्म NEV, New Energy Vehicles. Yes, NEV vehicles are good, but if you talk strictly about electric, because EV में फिर EV आती है, फिर रेंज एक्सटेंडेबल EV है, फिर आपका प्लग इन हाइब्रिड है, फिर नॉर्मल हाइब्रिड है, एंड देन देयर इज अ गैसोलीन कार। सो यहाँ से दुनिया में लोग गए हैं यहाँ पे, बट आहिस्ता आहिस्ता। हमारे मुल्क में लोग डायरेक्ट जंप करके गए कि यहाँ पे चले गए, और हमारे यहाँ पे आपने देखा ई-ट्रॉन्स का बैग ही सड़कों के ऊपर। ठीक है जी, बट whoever was buying that e-tron was not buying off the नारा कि उसको गो ग्रीन जाना है या उसको इलेक्ट्रिक जाना है। वो इसलिए ले रहा था कि अगर वो ऑडी की वही जो है, अगर गैसोलीन वेरिएंट लेता वो 8 करोड़ की थी,
और ये आपको ड्यूटी की वजह से So it's 1.5-2 करोड़ की about पड़ती है। status rather than the actual function of the car. It wasn't actually about the status. You want to be somebody which you were not. So you were buying a car worth 20 million जो कि असल में 80 million की थी, बट आपको just because of the virtue कि आपकी इलेक्ट्रिक पॉलिसी में वो सस्ती पड़ रही थी तो आपने ले ली। ठीक है जी, 2000 के करीब गाड़ियां आई शुरू में। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ they were toys for big boys। उसके बाद एकदम ब्लॉक लग गया और बंदे नहीं थे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतने पैसों में लेने वाली। अब जो पैराडाइम शिफ्ट हुई है विद BYD एंड ऑल द चाइनीज प्लेयर कमिंग इन, दीपाल आ गया, BYD आ गई, देन नाउ Zeekr इज कमिंग, गीली आ रहा है, तो अब तो इट्स रेनिंग चाइनीज ब्रांड्स हियर एंड देयर। और अब जो है ना एक्चुअल टेस्ट पता लग रहा है, तो पता मुझे ये लग रहा है, यहाँ जनरली अगर मैं आपको बताऊं कि पीपल पाकिस्तानी मार्केट में पीपल आर मोर रिसेप्टिव ऑफ हाइब्रिड्स, प्लग इन हाइब्रिड एंड EVs रादर देन एन EV, बिकॉज EV में रेंज एंग्जाइटी होती है। EV इज अ अर्बन मोबिलिटी व्हीकल, और वो फिर हमारे मुल्क में तो देखे ना 3 बड़े शहरों को छोड़ के बिजली नहीं आती तो चार्ज कहाँ करेंगे। So, उस लिहाज से दे वर ओनली फॉर द बिग बॉयज। अब जो आएगा रेंज एक्सटेंडेबल EVs आ गई जिनमें आप पेट्रोल भी डाल सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं, अपने ओन पे भी गाड़ी चार्ज कर लेती है, प्लग इन हाइब्रिड्स आ गई, वो आ गई। तो वो एक जो है ना मुझे लगता है कि ज्यादा एक फेज है जिसपे गुजरेंगे लोग। Wow, that is a very interesting thought. और अगर आप इसको सोचें ना, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी, अगर मेरी बात गलत होती ना कि जी ये ऑडीज लोगों ने इसलिए नहीं ली थी, ई-ट्रॉन्स के वो प्राइस बजट भी था, करोड़ों पैसे जीते, नीचे इलेक्ट्रिक ही सारी फेल हुई। सही है, क्योंकि वो बंदा चेंज करने को तैयार नहीं है। बिकॉज अगर आपको वही गाड़ी गैसोलीन 40 लाख रुपए में अगर एग्जांपल है 660 सीसी गाड़ी मिल रही है, उससे मिलती जुलती आपको अगर आप लेके आएंगे, कम से कम भी लेके आएंगे 50 लाख में, तो वो कहते हैं मुझे सस्ती कहाँ मिल रही, महंगी मिल रही है, तो मैं क्यों लूं। ऊपर तो 8 करोड़ वाली 2 में मिल रही थी तो आप लेते ना। सो जो प्रीमियम सेगमेंट में प्राइस जो बेनिफिट था वो इतना था कि लोग शिफ्ट किए। इलेक्ट्रिक गाड़ी का एक सिंपल फॉर्मूला यार, कैपेक्स जो है वो अमीर आदमी का है, ओपेक्स गरीब आदमी का है। कैपिटल एक्सपेंस शुरू टाइम अमीर आदमी का करना पड़ेगा आपको। ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी जो है 4 रुपए किलोमीटर है, विच इज 1/3 ऑफ द 660 सीसी का। बट लेकिन जब कल को बेचने जाएंगे तो जो हाँ, ये भी तो रीसेल वैल्यू आल्सो व्हेन यू थिंक अबाउट रीसेल। मुझे बताएं, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल फोकस ऑन द रीसेल वैल्यू ऑफ द कार rather than enjoying the car itself. मैं ही अक्सर देखता हूँ कि लोग गाड़ी खरीदते भी यही सोच के हैं कि यार इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी, rather than before even thinking about enjoying the car itself. Do you think that's a paradox जिसमें लोग फंस जाते हैं अक्सर? ये रीजन अगेन, दुनिया में लोग गाड़ी को एक्सपेंस देखते हैं, पाकिस्तान में इसको एसेट देखते हैं। तो दुनिया में आपने गाड़ी ली, आप एक्सपेंस आउट कर देते हैं, आप एंजॉय कर यार ये गया खत्म हो गया। पाकिस्तान में कार इज स्टोरेज ऑफ वेल्थ। ठीक है जी, आपने बच्चे की शादी करनी है तो आप कहेंगे यार मैं इसको पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, बेचूंगा, इस्तेमाल कर लूंगा। बच्चे ने पढ़ने बाहर जाना है, मैं इसको बेचूंगा, इस्तेमाल कर लूंगा। सो एक्चुअली योर कार इज योर कमेटी, तो यू कैन नॉट हैव अ डेप्रिशिएटिंग कमेटी। राइट, तो कमेटी तो वो होती है, आप पैसे डाली जा रहे हैं, गले में इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो गाड़ी को पाकिस्तान में स्टोरेज ऑफ वेल्थ के लिए यूज किया जाता है, एंड आज से नहीं कई सालों से, और अभी तक यही है। तो ऐसे मौके पे जब कोई ऐसी गाड़ी आ जाए जो कि आपके गले में सुराख हो जा रहा है और वैल्यू कम हो जा रहा है, पीपल विल नॉट रिसीव इट वेल, एंड दैट्स व्हाई cars under 10 million which are electric have not performed. Yeah. Because उसके लिए वो गल्ला है। जिसके लिए एक्सपेंस है 2 करोड़ रुपए वाला, वो कहेगा ठीक है एक्सपेंस कर दो, कोई इशू नहीं। सही बात है। That's a clear divide. मुझे एक बात बताएं सुनील भाई, now let's come back to Park Wheels. Sir. Now Park Wheels has obviously achieved so much, mashallah. Alhamdulillah. You know, there's so many things you guys have done, so many firsts जो कि Park Wheels ने किए हैं, उससे पहले किसी ने नहीं किए। लेकिन सारे challenges भी होते हैं when you run a platform this big. When you run a platform which influences millions of people in Pakistan and of course across the world, what kind of challenges do you feel as someone who's the co-founder and the chairman of this company? Because people look to you first. हर company का एक face होता है. अब you are the face of this company. You are the one that when people think of Park Wheels, they think of Sunil Manch. What kind of challenges does Park Wheels face or has faced in the past which you have overcome? सर चैलेंजेस एक तो हमारे जो है ना कल्चर के अंदर चैलेंजेस हैं कि हम लोगों की अगर कोई अच्छा काम है ना और कोई हमारी लोकल कंपनी कर रही है तो हम उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। हम बड़े इंप्रेस हैं जैक माज एंड जितने भी गोरल ऑफ दिस एलॉन मस्क ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। हमारे मुल्क में अगर कोई कहेगा ना जी देखो पार्क व्हील ने काम किया, सुनील उन्होंने की किया जी, वो क्या है जी, वो तो ये। सो पीपल आपको ना जनरली आप नहीं भी जानते होंगे ना, अच्छा डीनू वो केड़ा है जी। सो वी हैव दिस हैबिट ऑफ पुलिंग यू डाउन। बाहर का कोई गली में बैठा होगा ना कोई बंदा, मैं आपको बता सकता हूँ आई हैव बीन वाचिंग यू सिंस 1996। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, वी मेट इन 1998 फर्स्ट टाइम। हमारे कॉमन दोस्त होते थे, आपको अभी मैं नाम लूंगा तो आपको याद आ जाएगा, मिर्जा बसीम बेग। यस, मेजी के साथ मैं आपको मिला था लाहौर में, ठीक है। सो जब इंडस म्यूजिक वाले दिन, ठीक है। तो आज मैं आपको उठ के कह दूं कि जो वो कौन है भाई,
एक बंदा जो 98 से एक इंडस्ट्री में बैठा हुआ है, वो पहले वीजे रहा, फिर उसने सारा कुछ किया, पिवट किया, यू आर सिटिंग हियर आफ्टर 27 ईयर्स, और जो बात कर रहा होगा उसकी उम्र से आधी नहीं होगी, कोई अनु की पता हो भाई। सो ट्राई टू गिव क्रेडिट टू पीपल, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे लगता है कि लोगों को ये नहीं फील डिफरेंस होता कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड अ कंपनी। यस, आई रिप्रेजेंट पार्क व्हील्स, बट अगर लेट्स से पार्क व्हील्स ने पिछले 5 सालों में 500,000 इंस्पेक्शन किए, 500,000 is a big number. We have inspected 500,000 cars. 500,000 Out of those 500,000, the probability of 1% error should be there. Yes. तो 5 मिलियन का 1% 500 गाड़ियां हैं। अब वो 500 लोग मेरा गेबारान पकड़ खड़े हो, तू सामने ना ले कीता। भाई you have to understand there is a system. There is a UN number. आपको कोई मसला है, there is a number called, आपका पार्क व्हील्स का UN नंबर है 0421194335 उस पर कॉल करें, आप बताएं कि भाई ये मेरी इंस्पेक्शन थी, मुझे इस पर ये मसला है। There is a conflict resolution program. वो नहीं करेंगे, सीधे आपके इंस्टाग्राम पे आपका नंबर लेके कि वो सुनील तू आया करता है, सड़क पे रोक लेंगे या वीडियो बना देंगे। आई डोंट माइंड दैट, बट अगेन पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपने कोई भी फॉरेन कंपनी से सर्विस ली है और सर्विस में कोई मसला है, आप उसके फाउंडर को गाली दे सकते हैं? या आपने कभी दी या सोचा? नहीं, हमें तो पता ही नहीं फाउंडर कौन है। हम उस तरह से सोचते नहीं, वी थिंक अबाउट द सर्विस इटसेल्फ। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तानी कंपनी नहीं है। आप देख लें, फूड वालों को देख लें, जो फूड ब्लॉग चेन्स पाकिस्तान की है ना, उनके खिलाफ वीडियो बनाएंगे, को फलाने तूने ये कर दिया, वो तुमने ये किया, तुम्हें शर्म नहीं आती। कभी इंटरनेशनल फूड चेन्स के खिलाफ क्यों नहीं बनाया? बिकॉज उधर एक डिस्टेंस से समझ आता है कि वो कंपनी है। सो ये लोगों को एक कल्चर हमारे यहाँ पे समझना पड़ेगा कि भाई एक बंदा अगर कोई काम कर रहा है, वो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। यू कैन एग्री, यू कैन डिसएग्री, बट इट्स नॉट राइट मीडियम। मैं उस दिन जहाज में कहीं जा रहा था एयरपोर्ट पे, तो मुझे एक बंदे ने बोला सर आपको एक फीडबैक देनी है। मैं कह रहा मारी ना, बाकी जो मर्जी कर लें। कहते नहीं मैंने आपको ये बता दिया, ये हुआ वो हुआ। मैं कह बिल्कुल ठीक है। फिर एक बंदे ने, बड़े मजे की बात है, बड़े मजे के वाक्य होते हैं, एक बंदे ने एक तस्वीर भेजी इंस्टाग्राम पे हमारी इंस्पेक्शन शीट की, इज दिस कार पेंट? इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी हुई है, मुझे पूछ रहा है इज दिस कार पेंट? ओके, मैंने कहा यू रीड द इंस्पेक्शन रिपोर्ट, मुझे क्या पता, आपको क्यों नहीं पता आपकी कंपनी है? मैंने कहा भाई 500,000 इंस्पेक्शन में से मुझे यानी याद होना चाहिए कि डिनो शरीफ ने जो गाड़ी चेक कराई है वो आपने मुझे भेजी। मैं कहा यार तुम्हारे पास रिपोर्ट है। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, दैट यू गॉट 20 थिंग्स टू लुक एट। एंड अगेन आप अगर कोई 2-3 चीजें 4-5 कर रहे हैं तो शायद एक आधी गलत भी हो जाएगी भाई। बिल्कुल सही है, तो आप लोगों को एरर का मार्जिन दें। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मेरी ये होती है। और बाकी मुझे लगता है हमारे यहाँ पे जो है ना, लोग बड़े प्यार करने वाले हैं। मतलब मैं अपने आप को किसी काबिल नहीं समझता जिस काबिल लोग मुझे प्यार देते हैं। कई दफा मैं रात को सोते हुए सोचता हूँ यार मैंने ऐसे क्या किया जिंदगी में। मैं मजाक से मैं अपनी बेटियों को कहता होता हूँ, कोई तो आके तस्वीर खींच रहा हो ना, मेरी बेटियां मुझे साथ होती हैं, वो लोग पूछते हैं खींच लूं, मैं कह रहा मेरे घर वाले ने खिंचाने, तो खिंचा लो। आपने लोग यू इन्फ्लुएंस पीपल्स लाइव्स। दिस इज समथिंग यू डू रियलाइज यू इन्फ्लुएंस पीपल्स लाइव्स, यू नो दैट। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई कीप मीटिंग पीपल, दे कीप ग्रीटिंग। आई नो कि बहुत ये बड़ा, जब कोई किसी को कहता है तो ये बड़ी अनरियल सी बात लगती है। नहीं मैं आपको बता रहा हूं, इन्फ्लुएंस पीपल्स लाइव्स। सर मैं जब लोगों को मिलता हूं जो बताते हैं कि जो सिंगल मदर्स हैं, कोई बेवा हैं, कोई अपने घर में कारोबार करें, गाड़ियों का बाइज्जत तरीके से पार्क व्हील्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। आई कीप मीटिंग लॉट ऑफ पीपल। मतलब पार्क व्हील्स इज अ स्टार्टअप जो कि अप टिल 2021 ग्रीन में नहीं था, लेकिन लोग पूछते हैं इतने साल आप क्यों चलते रहे। आई कीप टेलिंग पीपल कि जो लोग मिलते हैं, जो दुआएं देते हैं, झोलियां उठा उठा के, आपको समझ आता है कि देयर इज अ डिफरेंस आई एम क्रिएटिंग। मतलब आपको सब्सटेंशियली फील होता है कि यू फील गुड दैट आपको ऐसे नहीं एक शोल्डर टैप होता है कि यार फाइनेंशियल छोड़ दें, बाकी सारी चीजें देखें आप कितने लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे थे, गाड़ी खरीदते हुए, बेचते हुए, एंड ऑल द सर्विसेज दैट वी आर ऑफरिंग, दे आर बेसिकली इन अ वे ट्राइंग टू हेल्प पीपल। ओके, मुझे एक बात बताएं सुनील भाई, द मेलाज, पार्क व्हील्स मेलाज, ये एक बड़ा गेम किया आप लोगों ने। मतलब लोगों को अंदाजा नहीं है, ये मेले जो है ये बड़ा इनका सीन है। मतलब एक तो ये रेगुलरिटी पे हो रहे होते हैं, सबसे बड़ी मजे की बात है कि ये साल में एक दफा नहीं होता, 2, 3, 4 दफा होता है। इट हैपेंस अ लॉट। जो ये मेलों का कॉन्सेप्ट है और ये जो एक गैदरिंग जो आप करते हैं लोगों की, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बिकॉज यू कुड हैव जस्ट रन द प्लेटफॉर्म एंड जस्ट रन इट वेल। व्हाई अलाउ पीपल इन थाउजेंड्स टू शो अप to right there and then use this platform? सर जरूरत इजाद की माँ है। हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किए जो हमारे इवेंट थे वो गेट टुगेदर होते थे। जो मैंने आपको बताया, जब हम शुरू में पार्क व्हील स्टार्ट हुआ तो ऑनलाइन थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही लोग ऑफलाइन मिलना शुरू हो गए। कराची वाले एक जगह पे, लाहौर वाले एक जगह पे, इस्लामाबाद वाले एक जगह पे, एंड वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए। देन आफ्टर लाइक गुड 7-8 years 2010 में हम लोगों ने कहा ऑटो शो करते हैं, दैट इज अ स्टैटिक डिस्प्ले ऑफ कार्स। तो हमने ऑटो शो शुरू किया। वो पूरे पाकिस्तान में शुरू हुए, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान। फिर उन शोज पे लोगों ने आके पूरे शुरू कर दिया, भाई ने गड्डी बिक दी है, बेचनी है, ये लेनी है। देन वी थॉट कि यार
ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि गाड़ी जरूरी नहीं डिस्प्ले के लिए बिक भी सकती है। फिर हम अपने यूजर से मिलना शुरू हुए, अगेन आप यूजर का पेन पॉइंट देखेंगे, अच्छा जी गाड़ी देखनी है, मैं आज दिन में 6 गाड़ियां देखने जा रहा हूं, ये वहां पे होगी, वो वहां पे होगी, वो वहां पे है, तो पूरा दिन लाइव ऑक्शन। हाँ, तो पूरा बेसिकली लोगों ना ख्वारी होती थी एक दिन में 25 जगह जाना। फिर हमने कहा क्यों ना अगर हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए कि एक ही छत के नीचे आपको मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हो, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकें, उधर ही इंस्पेक्शन भी हो जाए, उधर ही आप कंपैरिजन भी कर लें कि यार ये वर्सेस ये, और वहीं आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल जाए, तो सारा कुछ एक जगह हो जाएगा। तो फिर हमने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में एक मेले से शुरू किया था, अब एनुअली 4 होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वही कॉन्सेप्ट है कि एक ही छत में सारी गाड़ी। एक नया जो आपने कॉन्सेप्ट लेकर आए मिलेगा कि नाउ यू आर एक्चुअली गेटिंग द शोरूम्स ऑन बोर्ड, यू आर गेटिंग पीपल टू कम इन। लाइक यूजुअली ये होता था कि आप गाड़ियां सेलर्स और इन लोगों को लेकर आते थे, नाउ यू आर एक्चुअली गेटिंग द शोरूम्स टू गेट इन्वॉल्वड। बेसिकली इट्स अ रियल लाइफ वॉक ना। देखें, आप गाड़ी लेने जाते हैं, आप शोरूम से भी ले सकते हैं, किसी घर से भी ले सकते हैं। सो मेला भी वही है कि जो डिजिटल वो था वो आपको फिजिकल मिल गया, शोरूम वाला भी आ सकता है, आम बंदा भी आ सकता है, और वो यूज कार का वो करते करते वो हो गया। Incredible. मुझे एक बात बताएं सुनील भाई, we're sort of coming to the end now. Biggest achievement for Sunil Marj and Park Wheels. I know that there's so many things you guys have done, and I'm sure there's so many stories. बहुत सारी स्टोरीज होंगी, बायर की, सेलर की, कंपनीज की, आपकी अपनी पर्सनल, बट इज देयर वन स्टोरी ऑफ एन अचीवमेंट जो आज भी स्टैंड आउट करती है आपके दिमाग में? आप कहते हैं यार ये वो मोमेंट था कि वेयर आई मेड इट, यू नो, दैट आई हैव डन समथिंग बिग। यार देयर मैनी, एक वो नहीं कर सकता हूँ, बट मैं ही बता रहा हूँ, मैं हर अगले रोज कभी ऐसे होता है कि आपके लिटरली आंखों में आंसू आ जाते हैं, यार ये मेरी इज्जत हो रही है, ये मैं ये कर रहा हूँ। नहीं, वैसे क्यों हो रहा है, मैं कई दफा बता रहा हूँ, मैं ऑफन बिफोर स्लीपिंग हर इंसान ना अपने घर ताज़ीज़ करता है, आप सोच रहे होते हैं कि यार जिंदगी में क्या मिला, क्या रह गया, क्या कमी है। एंड हर बंदे की जिंदगी में कई अच्छी चीजें, कई बुरी होती हैं। तो जब भी मैं डिप्रेस हो रहा होता हूँ या किसी चीज से परेशान हो, तो मैं सोचता हूँ यार देखो मुझे अल्लाह ने कितना कुछ दिया, लोगों का प्यार है, फलानी जगह गया मिला ये वो। ड्यूरिंग कोविड मुझे याद है एक बच्चा था कराची में, अब तो उसकी डेथ होगी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। सो आई गॉट दिस कॉल फ्रॉम दिस इंडस हॉस्पिटल की डॉक्टर थे, उन्होंने कॉल किया 4-5 जगह से, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उस जमाने में कोविड फैला हुआ था कि जी वो एक बच्चा है, वो उसकी लास्ट विश है आपको मिलना। मैंने कहा ऐसी कोई मजाक कर रही है? मैंने कहा मजाक कर रही है ना। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि यार इतनी मोहब्बत। देन मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी उसकी ख्वाहिश ये है, उसको पता है कि उसके पास लिमिटेड टाइम है, ही वांट्स टू मीट यू ओनली। Did you meet him? Then I drove all the way from Lahore till Karachi। मुझे याद है अक्टूबर 2021 या 22 था, मुझे अब याद है। FJ क्रूजर में मैं लाहौर से निकल के कराची आया, मैं उस बच्चे के घर गया, उसको मिला। What was that meeting like? बड़ा मजा आया। ही वॉज वेरी हैप्पी। मतलब उसको हमने बताए थे, सरप्राइज दिया नहीं और ही वॉज लाइक ऑल स्माइल्स। और हम उसके साथ घंटा 2 बैठे उसके घर पे, उसके वालिदैन, उसके बहन भाई सारे थे, और उसको मिलके मैं आया। तो उस दिन मैंने फील किया कि यार सुनील में तुम गाड़ियों से निकले, गाड़ियों का शौक, मतलब इट्स ऑल बड़ा वेरी फैंसी, वेरी अनरियल फील। हाँ, तो वो बड़ा अनरियल था। फिर इस तरह काफी डिफरेंट लोग जो हमारे दफ्तर में आते हैं, मिलते हैं, एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। एंड आपको कभी कभी ऐसी स्टोरी मिलती है, आपको परेशान हो जाते हो कि यार कैसे कैसे लोग कहाँ बैठे हैं, कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है। इमोशनल, आई एम श्योर। या मैं आपको बता रहा हूँ, इट गिव यू गूज़बम्प्स, आपको आंखों में आंसू आते हैं कि यार आप किस काबिल हैं आप। तो और कई दफा मतलब मैं बता रहा हूँ कि बहुत सी जगहों पे आपको ऐसे ऐसे सरप्राइजेस मिल जाते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। That's incredible. और वो ऐसी स्टोरीज हैं काम से छोड़ के, काम वाले तो बहुत हैं कि जी जिन्होंने कहा जी हमने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी बेच ली, हम बच गए, फ्रॉड से बच गए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको लोग मिलते हैं कि जी ये है वो है, खास तौर पे बच्चों में पता नहीं कि मुझे नहीं समझ आता, छोटे बच्चों में मुझे अक्सर लोग भेजते हैं कि हमारा बच्चा आपकी वीडियो देख रहा है, वो ये सोता नहीं है, वो मैं कहता हूँ यार इस डरावनी शक्ल में देख के कौन सोता है, सो जाओ बेटा जिन आ जाएगा। बट दैट इज ट्रू, आई डोंट नो। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये अल्लाह का काम है, अल्लाह मियां लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल सकता है किसी की भी, तो और अगर इसकी इंसान की डाल दी है तो आई कांट बी थैंकफुल इनफ टू अल्लाह। और ये हमेशा दुआ करता हूँ कि जो अल्लाह मियां इज्जत मुकाम देता है ऊपर ना लेके जाए, बस बराबर रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनील भाई, लास्ट 2 क्वेश्चंस, वन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक ये सब जानना चाहते हैं, सुनील मंज की ऑल टाइम फेवरेट गाड़ी कौन सी है? द वन कार, आई नो यू सीन मिलियंस ऑफ कार्स, बट दिस इज द कार कि इसमें हर चीज अच्छी है, देयर इज नथिंग आई कैन टेक आउट। होता है ना, आपने रिव्यू किए, इसमें कोई सीन नहीं है, इसमें कोई मसला ही नहीं है, होता है must be one thing, one car। ये लेना चाहता हूँ, अभी बता दूंगा तो महंगी हो जाएगी। नहीं, but the near perfect car। मैं कहता हूँ अभी लेना चाहता हूँ, बता दूंगा तो महंगी हो जाएगी। अरे नहीं, but no, the near perfect car। ये near perfect नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ I take cars as human, ठीक है? So every human has flaws,
But when you like somebody, you like somebody. Okay, what do you like? What's that one car where you're like, yeah, this is the car I like? Here, there is an SL 1996 से 2000 तक आती थी इस कार called R129. Yeah. शाहरुख खान की मूवी में आई Yes, थी. yes. लाल रंग की जिसके आगे शाहरुख खान बैठा हुआ था. Oh, अच्छा. Why that car? अगेन आप अंग्रेजी मूवी देखते हैं, हम पेंडू लोग थे, इंडियन मूवी देखते हैं, तो समझ हमारे गए। दिमाग में उस जमाने से अड़ी हुई है वो गाड़ी, ये गाड़ी. Did you ever find it? Did you ever? Yeah, I have one. You have one. The same color? Not the same color. अब तो कलर चेंज करने के लिए क्या आप रैप कर लें? But finding an R129 in itself is a big goal, I think. Where did you find it? मेरे एक दोस्त के पास थी, बड़ी उनसे मेहनत करके ले ली. नहीं तो वो एक ऐसी गाड़ी है जो So you got your favorite car? हाँ, वो जो एकदम जमाने में एक दो और भी हैं, उनके भी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये है कि जो मिल चुकी है इसलिए मैंने बता दिया ताकि अब वो महंगी करनी कर दें. बट वो somehow दिमाग में ना चढ़ी हुई थी गाड़ी के, यार ये गाड़ी लेंगे. Oh wow! Is there a car you're looking out for right now that you're waiting for it to come to the market that you're excited for? Is there any models or any new cars that you're looking कि ये लोग करने वाले हैं something new? नहीं आने वाली तो सारी गाड़ियों के बारे में एक्साइटेड मैं जरूर होता हूँ, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. कई लोग पूछते हैं ना कि फलानी गाड़ी ले रहे हैं, तो आई नेवर ड्रीम और डिजायर फॉर एनी न्यू कार. Okay. 2 reasons. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. एक तो मैं कोई बहुत अरबपति आदमी नहीं हूँ कि मैं जो गाड़ी है ऑफ द रैक ले लूँ. Off the rack. ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि इट्स अ फिल्थी डिस्प्ले ऑफ वेल्थ बाइंग इतनी महंगी गाड़ी. I'm so glad you More said the merrier this. वाली बात है. यार ये कितनी बड़ी बात बोली है सुनील भाई, तुम लोगों को अंदाजा है? मैंने उस दिन कहा, मैं मंसूर के पॉडकास्ट पे गया था, मैंने उसका मैं अपनी सारी गाड़ियां बेच दूं ना, जितनी मैंने इकट्ठी की हुई है ये करके, वो एक नई गाड़ी के बराबर नहीं है. रीजन ये है कि मुझे हर गाड़ी के पीछे कोई रीजन है कि यार मैंने क्यों लेनी है. मेरे भतीजे हैं, भाई के बच्चे, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं कि यार चाचू आपने क्या जनाजे इकट्ठे किए हैं. पर एक शोधापन है. There is, you're right, there is a sense of buying a car not for the functionality of the car but just for the status of the car. यार वो जितनी महंगी गाड़ी है उतने का 2 कनाल का घर आ जाता है भाई. मतलब इट्स फिल्थी डिस्प्ले ऑफ वेल्थ. मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर आपने गाड़ी लेनी है, और मैं अपनी रसूल की बात बता रहा हूँ, तो मैं जितनी भी इकट्ठी करता हूँ ना, वो करोड़ पैसे नीचे की गाड़ी, उसके ऊपर गाड़ी नहीं होती. मुझे लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, मेरी फिलॉसफी है और मैंने उस पर इकट्ठी की है. पीपल कैन डिसएग्री, एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन, बट अब मुझे गाड़ी लेनी 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़, भाई कहना आसान है, तो जीरो नहीं आते किन्ने आते ने जो बात है, तो इसलिए मुझे नहीं समझ आती. What's the future of Park Wheels? What are you guys planning? What's next? I mean, the sky is the limit. You guys are a success. You are by far one of the biggest platforms in the country, influencing millions. What's the next step? So the next step is again one of the pain points that people have. So if you're a car user and you're using your car, आपको होता है यार मैंने ऑयल कहाँ से चेंज कराना है, मैंने इसकी मेंटेनेंस कहाँ से करानी है. So an extension to our auto store, there is a physical outlet that we are going to open. Wow. और we'll open it लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे. मकसद ये है कि एक क्वालिटी एश्योरेंस हो, आपको पता हो कि यार मैं जा रहा हूँ, ये मुझे ज़िबा नहीं कर रहे, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वही बता रहे हैं. मेड एज जापान नहीं है, मेड इन चाइना है, मेड इन कोरिया है, मेड इन जापान है, मेड इन पाकिस्तान है, वॉट एवर देयर वुड बी, विल बी फुल क्लैरिटी के साथ कि आप जो चीज़ दिलवा रहे हैं आपको ये पता है. ऑयल्स के अंदर बहुत काउंटरफीट है, वो आपको पता होगा कि कंपनी का स्टैंडर्ड ऑयल है, आपका ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा है. सो इट विल बी सर्विस सेंटर, आप कह सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं. एंड अगेन लाइक ऑलवेज विल स्टार्ट स्मॉल, विल स्टार्ट फ्रॉम लाहौर. नेक्स्ट मंथ एक आधा शुरू करेंगे, फिर उसको 2 पे करेंगे, एंड इफ इट गोज गुड तो उसको रोल आउट करेंगे. नहीं करेंगे तो उसमें कोई इज्जत बेइज्जती वाला मामला नहीं, बंद कर देंगे. सुनील मंच, जाने से पहले हम ये हर गेस्ट से बोलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली द यूथ दैट वी हैव सीन, जो हालात हैं दुनिया के, the youth has become a bit disoriented, a bit, कुछ मसले मसाइल हैं, they feel very down about the way things are going in the world, so they look up to people like you who are their icons. क्या कहना चाहेंगे to the youth of Pakistan? Any message, any encouragement, any advice about life? So, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा. मेरे ख्याल से जो लोग भी आपको बताते हैं, यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, जो कैपिटल फ्लाइट होती है कि जी मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, फलां, सब बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं. They want you to get out of the race so that their chance of victory could increase. Simple. मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, मैं I have spent more than 3 decades in my होश इस मुल्क में, मुख्तलिफ सियासी हालात देखते हुए, मुख्तलिफ माली हालात देखते हुए. मैंने अपनी ज़िंदगी में जब मैं लंदन पढ़ने गया था तो 30 रुपए का पाउंड था. आज मेरी बेटियां पढ़ रही हैं तो 390 रुपए का पाउंड है. ठीक है, तब भी ये कहा जाता था कि पाकिस्तान से निकल जाओ, ज़िंदगी ये हो जाएगी. आज भी ये कहा जाता है, सब बकवास है. मैं पाकिस्तान के बाहर कभी मैंने कोई कारोबार नहीं किया. मैं जो हूँ पाकिस्तान से, और यहाँ पे जितनी आपको सक्सेस स्टोरी नजर आ जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ आदत नहीं है हम लोगों को देखें सक्सेस स्टोरी का, ठीक है ना. तो
इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड व्हाई आई से सो। जितने लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं अगर तो सारी उम्र के लिए चले जाएं और क्या जी ये जगह अच्छी हम कैपिटल फ्लाइट होगी चले गए हम वापस नहीं आएंगे, आप हिस्ट्री उठा के देख लें 30 साल बाद वो वापस इसी मुल्क में आते हैं और यहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, विच मीन्स दिस लैंड हैज गॉट अ फर्टाइल लैंड है हमारे पास है। अब होता क्या है कि 90% जो मैं आपको बता रहा हूँ मुझे पता लग गया कि जी एक चीज़ है उसके लिए मैं और डीनो रन कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा डीनो यार गड्डी ना लाए ख़राब है ये ना लें यार ये इसके पार्ट्स नहीं मिलते ताकि ये रन से बाहर है और मैं जाके ले लूँ। इसी तरह जो आपको कह रहा है ना कि यार ये मुल्क छोड़ जाओ यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं ये नहीं वो नहीं, वो सारे खुद तो यहीं पे हैं, उनके बच्चे भी यहीं पे हैं, ठीक है। तो आपने बिजनेस करना है, आपने अपॉर्चुनिटी लूनी है, इट्स अ फर्टाइल लैंड, आप यहाँ पे आए काम करें, नई नई चीज़ें हैं जो आपको बताता है गलत बता रहा है। और जो सिक्योरिटी के बारे में आपको बताता है लंदन के अंदर भी मोबाइल छीना है, कराची को बुरा कहते हैं, अमेरिका में भी छीना है, मैस फायरिंग उधर भी होती हैं, उनकी अगर होती है तो उनका कुत्ता टॉमी होता है, हमारा कुत्ता बहू होता है, दैट्स द डिफरेंस। सो टेक प्राइड इन योर नेशनलिज्म। आप एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए जो कि मेरे ख्याल से दुनिया में अपने लिहाज से बहुत यूनिक है, वो कोविड से लड़ना हो, वो सैलाबों से लड़ना हो, वो क्रिकेट मैच पे इकट्ठे होना हो, वो अपने हमसायों के रफेल गिराने पे हो, चैरिटी हो, मैं बता रहा हूँ अपने हमसायों के रफेल गिराने पे भी हो, हमने किताबों में सुना था ना, प्रैक्टिकल देख लिया, तो आप बंटों से भी गिरा सकते हैं। तो आप एक यूनिक दुनिया में हैं, मतलब हमने पूरे कोविड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं की फॉलो, फिर भी सबसे ज्यादा सर्वाइवल रेट हमारा था। सो यू आर अ ब्लेस्ड नेशन, डोंट बी बिट्रेड बाय पीपल टेलिंग यू कि जी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहाँ पे 4 खानदान रूल कर रहे हैं, ये बकवास है, कुछ ऐसा नहीं है। मेरा किसी सियासी खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहीं पर जिंदा रह रहा हूँ, आई हैव प्रॉस्पर्ड, आप भी कर सकते हैं। वाओ सुनील मंज, what a pleasure यार, I'm so glad we made this happen because मैं बहुत अरसे से आपसे बात करना चाह रहा था और मुझे इतनी खुशी है कि आपने टाइम निकाला और आप प्रोग्राम में आए। Thank you so much. Thank you very much for inviting. Thank you so much. Sunil Manj, everyone from Park Wheels. We'll see you guys next time. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।